सोनीपत के कच्चे क्वार्टर बाजार के व्यापारियों ने अपने संगठन को नई कमान सौंप दी है। सर्वसम्मति से राकेश चोपड़ा को नया प्रधान चुना गया। पदभार संभालते ही उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने का भरोसा दिया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे निगम पार्षद संजीव वलेचा ने भी क्षेत्र में अधूरे विकास कार्य जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। कच्चे क्वार्टर बाजार में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। सभी ने फूल मालाओं से राकेश चोपड़ा का स्वागत किया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधान बनने के बाद राकेश चोपड़ा ने व्यापारियों का आभार जताते हुए कहा कि संगठन का उद्देश्य बाजार के हर दुकानदार को साथ लेकर चलना और उनकी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान कराना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापारी को परेशानी होने पर संगठन उसकी आवाज बनकर संबंधित विभागों तक मामला पहुंचाएगा और समाधान के लिए प्रयास करेगा। राकेश चोपड़ा ने कहा कि कच्चे क्वार्टर क्षेत्र में सड़क, गलियों और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्य अभी अधूरे हैं। इन समस्याओं का असर व्यापार पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इन सभी कार्यों को जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर पहुंचे निगम पार्षद संजीव वलेचा ने राकेश चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि कच्चे क्वार्टर उनके वार्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ विकास कार्य लगातार कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में सड़क और सीवर लाइन का काम हुआ है। तकनीकी प्रक्रिया के तहत सीवर लाइन बिछाने के बाद कुछ समय के लिए सड़क को कच्चा छोड़ा जाता है ताकि जमीन अच्छी तरह बैठ जाए और बाद में सड़क मजबूत बनाई जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में जहां जहां विकास कार्य बाकी हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराया जाएगा। साथ ही कहा कि नगर निगम लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रहा है ताकि व्यापारियों और स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। व्यापारियों ने भी उम्मीद जताई कि नए प्रधान और जनप्रतिनिधियों के बेहतर तालमेल से बाजार की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के धन्यवाद जो आपने मुझे इज्जत मान दी है। इसको ऐसे ही कायम रखूंगा मैं और किसी की कोई दुख तकलीफ होगी सबसे आगे खड़ा मिलूंगा आधी रात को। अब एक जो मेन दिक्कत है वो दिक्कत ही है जी, सुनने में आया था ये शेड कुछ तोड़े जाएंगे, थले तोड़े जाएंगे, उसमें दुकानदार का बहुत नुकसान होगा। हम चाहते हैं जो अपनी हद है इससे आगे कोई नहीं आएगा। उससे कोई आगे आता है शहर से आगे प्रशासन मेरा गला पकड़ेगा, मुझे कुछ भी कह सकता है। मैं ठीक है वलेचा जी, आप भी कह सकते हो, उसके आगे नहीं आने देंगे हम। और ये एक तो काम थोड़ा जल्दी किया जाए। एक कोई पानी के कनेक्शन जिसके भी हैं नहीं है उसके नए कनेक्शन भी लगेंगे, नए के पैसे दुकानदार देगा। ठीक है भाई साहब। अभी क्या मुख्य समस्याएं हैं यहाँ पर? मुख्य तो देखो जी, अगर हकीकत है वलेचा साहब को हमने पता नहीं था में आएंगे और ये अचानक जैसे इनको पता लगा अपना जिम्मेवारी समझते हुए आए और इन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम भाई साहब ये कितने टाइम तक हो जाएगा सड़क का काम? भाई ऐसा है मेरे साहब आ रही है। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, एक तो हाथ जोड़ के विनती है किसी के शेडों को थल्लों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। जो अपना थल्ले से आगे आता है उसकी जिम्मेवारी दुकानदार की है या मैं हूँ, मैं लेता हूँ, उसका चालान काटो, सामान उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शहर से आगे नहीं आएगा 8 फुट जाके। ठीक है जी। और जो ये जो ये सड़क है इसका काम जल्द किया जाए, बहुत ही जल्द। तो देखो जी बरसात का महीना है, दुकानदार 1-1 लाख के भाड़े हैं, 50 हज़ार भाड़ा है, कहाँ जाएगा वो? किसी का 20 हज़ार है, स्टाफ भी है, तो उनको 2 महीने तो 1.5 महीना हो गया सड़क टूटे हुए, आगे भी 1.5-2 महीने। क्यों? मिट्टी दबती है, मिट्टी दबने में भी टाइम लगता है, महीना 1.5 कम से कम। ये दुकानदार भी समझ के चले, काम इतनी जल्दी नहीं होता। पर यह है अब हमें ये उम्मीद है, वलेचा जी ने आश्वासन दिया है, मेरे साथ भी आने वाले हैं 2 मिनट में, काम जल्दी होगा। और हमें ये इन्होंने आश्वासन दिया कोई आपको दुख सुख होता है कोई भी हो। तो अभी मार्केट एसोसिएशन ने आपको प्रधान पद पर मनोनीत किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह से धन्यवाद करते हैं? ये तो इनका बड़प्पन है जी, सब भाइयों ने मुझे इस योग्य समझा। तो हम आगे किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे और कोशिश है किसी का सुख दुख हो आगे आएंगे। ये हमारे शौकी भाई साहब हैं, इनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर है। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम अपना आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राकेश चोपड़ा जी को इस सब्जी मार्केट वालों ने प्रधान बनाया उसको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे आज मौजूद यहाँ पे अशोक अरोड़ा जी हैं, पूर्व पार्षद हैं, हमारा ये काड़ा भाई प्रधान यहाँ पे आया हुआ है। और सभी मार्केट वासियों को मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि भाई जब ये सब्जी मार्केट में सीवर लाइन डली थी, आज लगभग 1 से सवा महीना हो गया इस सीवर लाइन को डले। हो सकता है 1.5 महीना भी हो गया, 5 दिन हो गए भाई। हाँ, हो सकता है 1.5 महीना भी हो गया हो, क्योंकि जब भी कहीं सीवर लाइन डलती है उस सीवर लाइन को दबने के लिए उसमें पानी डाल के उसको बिठाने की ज़रूरत होती है। जबकि कोई पानी नहीं डालता। तो अब जैसे बारिश आ गई है और बारिश आने से ये लाइनें जो प्रॉपर दबनी चाहिए थी वो दब चुकी हैं। अब जिस दिन मौसम खुलेगा इस गलियों को पड़वा के दोबारा बना दिया जाएगा।
उनको रोक दिया गया है। ऐसा है, मेन चौक को कोई नहीं रोका गया। जब ये मेन चौक जिस टाइम पे वो सड़क बनाई गई थी उस टाइम पे सड़क का टेंडर नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि वो उस टाइम पे जो लाइन सीवर की डाल रहा था उसको ये कह के वो सड़कों के टुकड़े बनाए गए थे ताकि उस टाइम पे उन गलियों में भी यही हाल था कि जैसे अभी हमारे असीजा जी कह रहे थे भाई लेडीज़ें गिरने लगती थी, वहाँ पे भी यही हाल हो गया था। तो उस टाइम पे टेम्परेरी पे कमिश्नर के ऑर्डर पर यह कह दिया गया था कि भाई इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तो उन्होंने उस टाइम के 20 टुकड़े बना दिए गए थे। उसके बाद इसका टेंडर लगा। अब एक फर्म ने जो टेंडर ले रखा है वो पूरे वार्ड का टेंडर ले रखा है, दूसरे एरिया में काम कर रहा है। वहाँ से निपटते इन चौकों को भी हम बनाएंगे और साथ में गलियाँ भी बनाएंगे।